और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसको हम तस्वीरों के जरिए आपको जो दिखा रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस विषय की अब बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं इजरायल और हमास के बीच जंग की। और इसमें जो रिपोर्टर आपको नजर आ रहे हैं, ये वो जाबाज रिपोर्टर हैं जो जिस दिन जंग की शुरुआत हुई उसकी अगली सुबह उसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, जहां पर लगातार बम बरसाए जा रहे थे, जहां पर लगातार फायरिंग हो रही थी। और इस वक्त वही जाबाज रिपोर्टर विशाल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी आंख, नाक, कान एस जयदीप, कैमरामैन एस जयदीप, वो भी उनके साथ थे। और विशाल पांडे तो जोखिम उठा ही रहे थे। एस जयदीप के लिए ये जोखिम इसलिए ज्यादा था क्योंकि उनके पास एक बड़ा सा कैमरा, उसके साथ एक लाइव व्यू जिससे हम कनेक्ट करते थे इजराइल से यहां तक। तो ये सारे इक्विपमेंट्स होने के बावजूद एस जयदीप प्रॉपर शॉट दिखा रहे थे आपको। टैंक की मूवमेंट हो, फायरिंग हो, ब्लास्ट हो, हर एक चीज आप तक अगर पहुंच रही थी तो इस जोड़ी की वजह से पहुंच रही थी। और विशाल, मैं आंखों देखी समझना चाहता हूं वहां की, क्योंकि हम यहां से देखते हैं, लगता है कि एक धमाका हुआ, एक पूरी इमारत जमींदोज हो गई और वो हमारे लिए केवल एक शॉट है। और जब आप उसको वहां पर रहकर महसूस करते हैं तो आप ये महसूस कर सकते होंगे कि उस बर्बादी के पीछे लोगों के दिल में कितनी दहशत है, कितना डर है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस दिन ये शुरुआती हमला हुआ 7 अक्टूबर को, उस दिन क्या हुआ? और जब आप उस ग्राउंड जीरो पर पहुंचे जहां पर खास तौर से रीम म्यूजिक फेस्ट चल रहा था, वहां पर आपने क्या देखा? देखिए राम, बिल्कुल, क्योंकि 7 अक्टूबर को ये हमला हुआ और इसी स्टूडियो से मैं उस वक्त रिपोर्ट कर रहा था और अगली ही सुबह मैं यहां से भारत से इजराइल के लिए रवाना हो गया था। 8 अक्टूबर को जब मैं इजराइल पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि वहां पर क्या सन्नाटा है, चारों तरफ कोई आम आदमी बाहर निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। और जब मैं 9 अक्टूबर को सीधे बॉर्डर के एरियाज में पहुंचा और वहां पर मैंने जो तस्वीरें देखी, खासतौर पे जो रीम म्यूजिक फेस्टिवल की आप बात कर रहे हैं, वो ऐसा इलाका, चारों तरफ से खुला मैदान, रेगिस्तान, गाजा बॉर्डर पर सटा हुआ, नजदीक में गाजा पट्टी। और सुबह 6:30 बजे के आसपास हमास के आतंकी लगभग 150 की संख्या में उस रीम म्यूजिक फेस्टिवल को चारों तरफ से घेरते हैं, बंदूकों से फायर करते हैं, ग्रेनेड से हमला करते हैं, गाड़ियों में आग लगा देते हैं। राम, आप सोचिए, उस वक्त जो मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था वो यही कि अगर मैं उस जगह पर फंसा होता, मैं कहां भागता, या हमारे जो जानने वाले होते वो कैसे भागते। चारों तरफ से खुला मैदान, और सिर्फ जो बच गए वो खुश नसीब थे, क्योंकि वहां पर 300 लोगों को आतंकियों ने मारा और सैकड़ों की संख्या में हमास के आतंकी उन्हें अपने साथ किडनैप कर गाजा पट्टी ले गए। ये रीम म्यूजिक फेस्टिवल था। लेकिन जब आप कफर अज़ा का दौरा मैंने किया, कफर अज़ा जब मैंने देखा, जहां पर यह कहा गया कि बच्चों को गोलियां मारी हैं हमास के आतंकियों ने, और वो तस्वीरें हमने 7 अक्टूबर को भी देखी थी, जो वीडियो वायरल हुआ था, दरवाजों को खटखटा कर खोल रहे थे और जो भी मिल रहा था उनको मार दे रहे थे। लेकिन एक दर्दनाक कहानी जो मुझे आईडीएफ ने वहां पर दिखाई, किबुत्स निर ओज में, जहां से फेंसिंग तोड़कर हमास के आतंकी घुसे थे, घुसपैठ कर रहे थे, वहां पर एक परिवार ने अपने बच्चों के साथ बचने के लिए एक बंकर में जाकर खुद को लॉक कर लिया। घर के अंदर वो बंकर बना हुआ था। हमास के आतंकियों ने उनको उस बंकर से बाहर निकालने के लिए एक टायर जला दिया ताकि कमरे के अंदर धुआं फैल जाए और वो लोग ज्यादा देर तक उसके अंदर ना रह पाए। और जैसा उन्होंने टायर जलाया, उन लोगों को दरवाजा खोलकर बाहर आना पड़ा और उन्हें हमास के आतंकी अपने साथ किडनैप कर किबुत्स निर ओज से गाजा पट्टी ले गए। ये एक जगह की कहानी नहीं, दर्दनाक कहानी है, अंतहीन दर्द वहां पर आपको विशाल, एक तस्वीर हम जो अभी दिखा रहे थे, जरा मैं चाहता हूं कि आप उस तस्वीर के बारे में बताएं, क्योंकि उस तस्वीर में आप भागते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी हमने जो साउंड रिकॉर्ड हुआ है कि आपने कहा कि भागो जेडी जी। आप सम्मान में एस जयदीप जी को प्यार से जेडी बुलाते हैं और सम्मान में जी भी लगाते हैं, विशाल को मैंने अक्सर सुना है। तो वो क्या वाकया हुआ था, हम तस्वीर भी साथ साथ दिखाएंगे। देखिए राम, हम लोग 20 अक्टूबर को, एक सेकंड विशाल जरा दिखा दे, क्योंकि जेडी जी गाड़ी में चले, गाड़ी की तरफ आओ, गाड़ी की तरफ आओ। ओहो, भागो जेडी जी, जेडी जी गाड़ी में चले, गाड़ी की तरफ आओ, गाड़ी की तरफ आओ। ओहो, भागो जेडी जी। देखिए राम, 20 अक्टूबर को दिन शुक्रवार का दिन था और मैं उस वक्त इजराइल से फिलिस्तीन की तरफ जा रहा था, वेस्ट बैंक में, क्योंकि हमने इजराइल से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट की थी, पर मुझे यह भी दिखाना था अपने दर्शकों को जी न्यूज़ के कि फिलिस्तीन में क्या चल रहा है।
मैं और मेरे कैमरा सहयोगी जेडी जी, हम दोनों तेल अवीव से फिलिस्तीन के लिए रवाना हो रहे थे और हमारे ड्राइवर ने हमें बॉर्डर पर छोड़ दिया, कहा इसके आगे वो नहीं जाएंगे, आगे खतरा है, लगातार अभी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, प्रदर्शन हो रहा है। तो हम लोग अंदर गए, किसी तरह से हमने लिफ्ट लेकर मदद मांगकर हम रमल्ला पहुंच गए, जहां से फिलिस्तीन के ये प्रशासन चलता है, जहां पर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति बैठते हैं। और शुक्रवार का दिन था, जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर जो तस्वीर आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर भारी प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ हो रहा था, फ्री पैलेस्टीन के नारे लग रहे थे और जो प्रदर्शनकारी थे वो वहां पर टायर में आग लगा रहे थे, पथराव कर रहे थे, इजराइल की सेना पर हमला करने का प्रयास कर रहे थे। और इजराइल की सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे और रबड़ बुलेट फायर किया जा रहा था। और इसी सब के बीच में, क्योंकि वो आंसू गैस के गोले तेज आ रहे थे और हमारे पास वहां पर ज्यादा समय रुकने के लिए नहीं था, क्योंकि हमें खतरा जो प्रदर्शनकारी थे उनसे भी था और कहीं हमें आंसू गैस का सामना न करना पड़े, रबड़ बुलेट का सामना न करना पड़े, वो हमारे नजदीक आ रहे थे रबड़ बुलेट, इसलिए हमें भागना पड़ा। जयदीप से मैं समझना चाहता हूं, जयदीप जी जरा आप बताएं कि कितनी मुश्किल होती है सभी इक्विपमेंट्स लेकर ऐसे वक्त में जब अचानक कोई हमला हो फिर आपको भागना पड़े। मेरे पास 15 किलो का बीपी जैकेट अभी मैंने पहना है आपको दिखाने के लिए, और 2 किलो का एक ट्राइपॉड था और 1.5 किलो का कैमरा और टीवी था 2 किलो का, और मेरे पास 1.5 किलो का हेलमेट भी था। ये था मेरे पास। तब ये पहन के मैं भागना मतलब एक टास्क है, क्योंकि पिक्चर भी शूट भी करना है, आपको जनता को दिखाना है वहाँ क्या क्या हो रहा है। ये मेरे लिए मेरे जिंदगी में एक अच्छा एक अनुभव था। ये अभी ये इसराइल वार, गाजा वार मेरे लिए एक बहुत अनुभवी था ये। बिल्कुल। तो जयदीप जी ने जो है श्रीलंका में जब क्राइसिस था और तख्ता पलट की जब स्थिति थी, तब वो स्थिति भी कवर की, विशाल ने वो स्थिति कवर की, और ये युद्ध का कवर करना बहुत आसान होता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।